हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक शॉर्ट कंसेप्ट पढ़ाना चाहती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन में। मेरी क्लास का टाइमिंग्स आपको पता ही है। जो हमारी फ्री क्लास होती है यूट्यूब पे 2 बजे होती है, मास्टर क्लास होती है 5:30 पे, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के ऐप पे होती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टाइप बताने वाली हूँ। एनीमिया के टाइप्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एनीमिया क्या होता है, कौन से एनीमिया के टाइप होते हैं। तो इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट कंसेप्ट बताऊंगी जो कि एनीमिया से रिलेटेड है। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं एनीमिया की, अब हमें टाइप्स पे क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनता है बेसिकली एनीमिया में क्या कंडीशन होती है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में आरबीसीज जो है वो कम रेट पे प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। तो एनीमिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से एनीमिया नहीं होता है कि एनीमिया हो गया जिसमें हमारा आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। लेकिन देयर कैन बी द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ एनीमिया। जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया की, तो एनीमिया सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं होता कि हमारी बॉडी में आरबीसीज कम हो रहे हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अब मैं बात करूं अगर फर्स्ट न्यूट्रिशन एनीमिया की, मतलब अगर एनीमिया हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया हो रहा है, दैट इज अ न्यूट्रिशनल एनीमिया। जैसे इसमें हम बात करते हैं, फर्स्ट इज परनीशियस एनीमिया। गाइस, जब हम परनीशियस एनीमिया की बात करते हैं तो हमेशा परनीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की वजह से, जो कि साइनोकोएल्बमिन है ना, जो कि क्या है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि आपको सबको पता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज B12 मीन साइनोकोएल्बमिन, जब हमारी बॉडी में B12 की कमी हो जाती है तब परनीशियस एनीमिया होता है। अगर मैं आयरन डेफिशिएंसी की बात करूं, तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, तो ये कौन सा एनीमिया हो गया गाइस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर मैं मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया की बात करूं, जिस तरीके से परनीशियस एनीमिया B12 की कमी की वजह से होता है, उसी तरीके से मिगैलोब्लास्टिक में B9 मींस फोलेट और यू कैन से फॉलिक एसिड, तो B12 इज साइनोकोएल्बमिन। बेसिकली मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B9 और B12। इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, B9 भी और B12 भी, और दोनों क्या है, बेसिकली वाटर सोल्यूबल विटामिन विच आर सोल्यूबल इन वाटर, है ना। क्योंकि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, फैट की होती है A D E के, या फिर आप इसको कीड़ा से याद कर सकते हो। ये कौन से विटामिन है, फैट सोल्यूबल, जो कि फैट में घुल जाते हैं। और बाकी सारे बी वाले जितने भी आते हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस, वो कौन से होते हैं, सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड इट इंक्लूड्स आल्सो विटामिन सी विच इज एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी क्या है, एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। अब जब हमारी बॉडी में एनीमिया हो गया है तो एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं भाई। अगर बॉडी में आरबीसीज नहीं बन रहे हैं, है ना, ब्लड कम बन रहा है, तो किस तरीके के सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर होते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट आता है फेटीगनेस, थकावट होती है, एनर्जी कम मिलती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रेथलेसनेस होती है, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं, हेडेक होता है, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, है ना। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। अब हमने वो क्लासिफिकेशन बताई आपको, न्यूट्रिशनल, जो न्यूट्रिशन की वजह से एनीमिया हो रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेड एनीमिया, जो कि हमारे कैसे होते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं, जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, जो जेनेटिक्स होते हैं बेसिकली, वो कौन से होते हैं, इनहेरिटेड एनीमिया। तो एनीमिया सिर्फ एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से या फिर बॉडी में खून की कमी हो रही है, उसकी वजह से देयर कैन बी द मल्टीपल फैक्टर्स फॉर एनीमिया। इनहेरिटेड में सबसे पहला आता है सीकल सेल एनीमिया। अब ये आप जो शेप देख रहे हो आरबीसीज की, ये कैसी है, राउंड शेप है। तो एक ये इस तरीके की बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है, मींस जो ये आरबीसी आपको दिख रहे हैं, इनकी शेप बदल जाती है। राउंड शेप से कैसे बन जाते हैं, ये किडनी बीन शेप के सेल्स बन जाते हैं आरबीसी के। इस तरीके की एनीमिया को हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जिसमें शेप जो है राउंड से कैसे बन जाती है, यहाँ पर सिकल सेल मींस किडनी बीन शेप यहाँ पर बन जाती है, तो इसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम फेनकोना एनीमिया बोलते हैं। अब ये फेनकोना एनीमिया बहुत ज्यादा रेयर डिसऑर्डर मिलता है हर किसी में, या फिर ये एक जेनेटिक में ज्यादा आपको सीकल सेल मिलता है, ये वाला बहुत रेयर केस में मिलता है फेनकोना एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो बोन मैरो है ना, जहां से हमारे आरबीसीज बनते हैं, वो बोन मैरो का लेवल बहुत ज्यादा ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन को फेनकोना एनीमिया है
तो यहाँ पर क्या होगा, बोन मैरो में प्लेसमेंट हो जाएगा, मींस रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ पर कम जो है आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा, मींस बोन मैरो में आरबीसीज नहीं बन पाएंगे, पिगमेंटेशन हो जाएंगे, है ना। और अगर देखो जिसको भी फैनकोना एनीमिया है ना, जैसे आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे जिनका एक थंब एक्स्ट्रा है, फिंगर एक्स्ट्रा है ना, तो ये एक निशानी होती है फैनकोना एनीमिया की। तो ये एक बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे मान लो एबनॉर्मल थंब है ना, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन किसी को हो रहा है, डीफनेस है ना, तो ये सारे किसके फीचर्स है, फैनकोना एनीमिया के, जो कि बहुत रेयर एनीमिया होता है। उसके बाद ये तो हमने बात कर ली थी गाइस, एक तो हमने न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात की है ना, एक तो हमने बात की न्यूट्रिशनल एनीमिया की जैसे परनीशियस मेगालोब्लास्टिक, एक हमने बात की जेनेटिक एनीमिया की कि जेनेटिकली एनीमिया भी हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट आता है जो कि एबनॉर्मल आरबीसी से रिलेटेड है, मतलब अगर बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से आरबीसी बन रहे हैं तो भी एनीमिया हो सकता है। जैसे हीमोलिटिक, हीमो का मतलब होता है हीम ब्लड, एंड लिटिक का मतलब टूटना, मतलब जो आरबीसी है ना वो बहुत फास्ट रेट पे डाई या फिर बहुत फास्ट रेट पे ब्रेक डाउन होना शुरू कर देते हैं, उसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जो देखो अब बोन मैरो में क्या स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल क्या करते हैं, आरबीसी नहीं बना पाते, इसलिए इसको हम ए प्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। जब बोन मैरो आरबीसी नहीं बना पा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। याद कर, ऑटो इम्यून से क्या याद रखोगे, इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया है, और वीक होने की वजह से वो डायरेक्टली किस पे अटैक कर रहा है, आरबीसीज पे, इसलिए इसको हम ऑटो इम्यून हीमोलिटिक, हीमो मींस हीमलिटिक मतलब टूटना, मतलब ब्लड सेल टूट रहे हैं। तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक का मतलब होता है इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो वो किस पे अटैक करता है, आरबीसीज पे। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में आरबीसीज नहीं है, आरबीसीज नहीं बन पा रहे हैं और आयरन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, सिडेरोब्लास्टिक, मतलब आरबीसीज कम है लेकिन आयरन के अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो इस तरीके के एनीमिया को सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है। अब दूसरी कैटेगरी आती है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब देखो मैक्रो का मतलब लार्ज है ना, तो यहाँ पर क्या करेगी, बोन मैरो में से जो स्टेम सेल होंगे वो क्या बनाएंगे, लार्ज आरबीसीज, मतलब जो नॉर्मल शेप होती है उससे बड़ी शेप बनती है मैक्रोसाइटिक एनीमिया में। एंड इसी का ऑपोजिट आता है गाइस माइक्रोसाइटिक, मतलब जब आरबीसीज कम क्या कर रही है, स्मॉल शेप बना रही है, मतलब मैक्रो में क्या है, आरबीसी से बड़े साइज में सेल, और माइक्रो में क्या होता है, जब यहाँ पर आरबीसी नहीं बन पाते, इनफ हीमोग्लोबिन नहीं होता तो साइज कम बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक। एंड नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जितना आरबीसी हमारी बॉडी में होना चाहिए उतना उससे बिल्कुल कम लेवल पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मेलिटीज है, इसलिए इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोला है। मतलब इसमें क्या होगा, आरबीसी जो बन रहे हैं, जितनी अमाउंट में बनते हैं उससे कम बन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो आई होप आपको सारे एनीमिया के टाइप समझ में आ गए होंगे। पहला हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन एनीमिया, जेनेटिक एनीमिया, और फिर हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप और द एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। तो आइए इससे हम कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन कॉज पिका। एक पिका एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है जिसमें पर्सन जो है, हम लोग की क्रेविंग होती है किस खाने, आपने देखा होगा बहुत बच्चे मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, है ना, वो क्यों होता है, उसी डिजीज को हम पिका बोलते हैं। तो ये कंडीशन है जिसमें क्रेविंग होती है क्या खाने की, आइस, सॉइल या क्ले, एनी ऑफ द अबव। तो जिस पर्सन को एनीमिया है ना, अगर उनकी बॉडी में आयरन की कमी है तो उनको क्या खाने का मन करता है, क्ले वाली चीजें, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्ले, जैसे मिट्टी से बनी जो भी चीजें होंगी वो खाने का मन करता है, इस कंडीशन को हम पिका बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया का सबसे मेन कारण क्या है, सो कम रहे हो, शुगर बहुत ज्यादा है, आयरन कम है बॉडी में, या फिर एक्सरे के आप ज्यादा एक्सपोजर आ रहे हैं, एक्सरे आपकी बॉडी पे ज्यादा अटैक कर रही है। तो कॉमन रीजन आता है आयरन की कमी, है ना, जब आयरन की कमी है तभी तो एनीमिया हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, आरबीसी तो बन ही नहीं रहे, रेड ब्लड सेल्स तो हमारे बन नहीं रहे, तो जब आरबीसी का प्रोडक्शन कम रेट पे जा रहा है तो इसलिए आयरन की अवेलेबिलिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, इसलिए मेन जो कॉमन कारण है एनीमिया का वो क्या है, यहाँ पर आयरन की कमी।
ठीक है, तो ये था गाइस टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये वाले टाइप्स ऑफ एनीमिया सारे याद रखने, वेदर इट इज अ जेनेटिक, वेदर इट इज ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन द आरबीसीज, और वेदर इट इज ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक तो आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ये वाले क्वेश्चन में आता है। इससे क्वेश्चन आता है आपका मैचिंग का। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा कि माइक्रोसाइटिक क्या है, माइक्रोसिटिक मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, ठीक है, सिडारोब्लास्टिक क्या है, और सीकल सेल एनीमिया का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको दूसरी वीडियोस लेकर आती रहूंगी, ताकि आपको छोटे छोटे शॉर्ट कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही मैं कुछ और वीडियोस लेकर आऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा, ताकि जो छोटे छोटे कंसेप्ट सारे आपके क्लियर हो जाए। सो बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।